धरना कुछ नहीं है, आपको भड़काकर आपका वोट लेना है, ये षड्यंत्र है। मुसलमानों से भी ब्राह्मणों की कोई दुश्मनी नहीं है। जब मुगलों का शासन था तब ब्राह्मण लोग मुसलमानों से मिलकर राज करते थे, क्योंकि राजपाट इनके पास था, तब विरोध नहीं करते थे। और अब इनका विरोध क्यों करते? इनका विरोध इसलिए नहीं करते कि इनका विरोध उनको करना है, इनका विरोध इसलिए करते हैं कि आपका वोट लेना है। आपका वोट कैसे मिलेगा अगर वो कहें कि देखो हमने पढ़ाई लिखाई तुम्हारी चौपट कर दी। अभी देखो 4 प्रकार के स्कूल हैं। एक प्राइमरी स्कूल है जिसका नाम हमने रख दिया खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल। तो उसमें क्लास 5 होता है, मास्टर 2 होते हैं। और उस एक मास्टर कागज पत्तर के काम में इतना बिजी रहता कि उसको पढ़ाने की फुर्सत नहीं, घूमते रहता है कागज लेकर के। बचता है एक मास्टर। तो हेड बावर्ची का भी एक काम है वहाँ, उसकी भी पोस्ट खाली है, तो भी मास्टर ही करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए हेड बावर्ची चाहिए ना। जैसे शादी विवाह में आप कैटर्स बुक करते हो, कैटर्स में एक हेड होता है, तो आकर कुर्सी लगाकर बैठता है, सारे हेल्परों को काम पर लगाता है। काम हेल्पर करते हो, कुर्सी लगाकर देख रेख करता है। लेकिन अगर खाना खराब हो जाए आपके शादी में तब तो किसको कहोगे आप? जो कुर्सी लगाकर बैठा है हेड जो है उसको कहोगे। अगर स्कूल में खिचड़ी खराब हो जाए तो अधिकारी किसको डांटेगा? जो कुर्सी लगाकर बैठा है मास्टर, उसको डांटेगा। तो हेड बावर्ची हो गया है मास्टर। उसको खाना पकवाने की कोई ट्रेनिंग नहीं मगर पकवा रहा है। उसको बिल्डिंग बनाने की कोई ट्रेनिंग नहीं है मगर बना रहा है। तो क्लास 5 मास्टर 2, उसमें से एक के पास काम ही नहीं है पढ़ाने का, दूसरा काम ही है मोबाइल मास्टर की। काम सरकारी दिन भर चलता है उस पर, ऑनलाइन ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं पता नहीं, कहाँ ले जाना चाहते। अब एक मास्टर 5 क्लास कैसे पढ़ाएगा? आप छोटे से छोटे नर्सरी स्कूल में जाओ, पूछो कितने मास्टर हैं, तो जितने क्लास उससे एक आध मास्टर ज्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। तो जो बात छोटे से छोटे बहुत कम बजट में स्कूल चलाने वाले आदमी को समझ में आती है कि जितने क्लास हैं उतने टीचर होने चाहिए, तो ये बात सरकार को क्यों समझ में नहीं आती कि जितने क्लास हैं उतने टीचर होने चाहिए। अब एक मास्टर होगा, क्लास 5 होगा, तो वो क्या करेगा? तो जैसे हम लोग पहले छोटे छोटे थे तो भैंस जाती थी ना चरने के लिए, तो क्या कहा जाता था? भैया देखो दोब के रखना, किसी खेत वोत में ना जाने पाए, इसी बाग में दोब के रखो। तो जैसे जानवर दोब के रखे जाते थे, वैसे आपके बच्चे स्कूल की बाउंड्री के अंदर दोब कर रखे जाते, गेट बंद दोब कर अंदर रखे जाते हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। तो एक ये खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल है। दूसरा छोटा मोटा गांव का नर्सरी स्कूल है जो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। चलाने वाले भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, और पढ़ाने वाले तो इस लिहाज में पढ़ा रहे हैं कि इतनी डिग्री लेकर अब नरेगा में तो जा नहीं सकते, तो चलो कम से कम इज्जत बनी रहेगी, गुरुजी लोग कहेंगे इतना ही ठीक है, चलो ठीक है, तो वो पढ़ा रहे हैं इस लिहाज में, बाकी कुछ मिलता जुलता तो है नहीं। तो ऐसे छोटे मोटे नर्सरी स्कूल चल रहे हैं। फिर इसके बाद जिले में टॉप क्लास के 4-6 स्कूल होते हैं, और फिर इसके बाद राज्य की राजधानियों में और देश की राजधानी में बहुत बड़े स्कूल होते हैं, जिसमें जब एडमिशन कराने बाप जाता है बच्चे का, तो बाप को पूछते क्या करते हो? कहता किसान है। नहीं, लेवल मैच नहीं करेगा, तुम्हारे बेटे का नहीं हो सकता है। मैं सुल्तानपुर में एक दिन बोल रहा था, तो मुझे एक वर्मा जी थे, उन्होंने कहा यहाँ भी ऐसा खुल गया है। तो हमने कहा मुझे नहीं पता है, हो सकता है ऐसा खुल गया हो सुल्तानपुर में। तो कहने का मतलब है कि ये 4 प्रकार के स्कूल हो गए। अब ये 4 प्रकार के स्कूल हो गए, तो इसमें से जब बच्चे कंपटीशन में बैठेंगे तो क्या ये देखकर पर्चा आएगा कि खिचड़ी खाने वाले स्कूल से आया, इसको थोड़ा सरल पूछो, ये गांव के छोटे नर्सरी स्कूल से आया, इसको थोड़ा कठिन पूछो मगर सरल ही पूछो, और ये जिले के टॉप क्लास से स्कूल से आया, इसको थोड़ा और कठिन पूछो, और ये देश के टॉप क्लास के स्कूल का, इसलिए इसको और कठिन। क्या ऐसा पर्चा आएगा? आना तो ऐसा ही चाहिए।
जब पढ़ाई का लेबर अलग अलग है तो पर्चा अलग अलग क्यों नहीं आना चाहिए? अलग अलग आना चाहिए। मगर पर्चा एक ही आता है तो कौन बच्चा कंपटीशन करेगा? हमको 10 किलोमीटर पीछे खड़ा किया गया, अपने को 10 किलोमीटर आगे खड़ा किया, फिर दौड़ लिया, कहा हम नंबर 1 आ गए। तो ये मुद्दा है, हमारी एजुकेशन का मुद्दा है। अगर एजुकेशन खत्म हो रहा है तो हमारी जड़ों में गर्म पानी डाला जा रहा है, और जिस पौधे की जड़ में गर्म पानी डाला जाता है वो सूख जाता है। तो हमारी जड़ों में गर्म पानी डालने का काम सरकार चल कर रही है, और हमें हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान कहा, पाकिस्तान को हरा दिया। तो हमने कहा कहाँ हरा दिया? 1 इंच पीछे ढकेल दिया जितना कब्जा किए थे। तो कहा नहीं पीछे तो नहीं किया। तो हमने कहा फिर कैसे हरा दिया? तो कहा भाषण में हरा दिया। चीन को अभी उन्हीं के जो सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने प्रेस लेकर कहा चीन घुस गया है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, डरते हैं चीन से। उन्होंने प्रेस लेकर कहा कि मोदी चीन से डरते हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं चीन घुस गया है अंदर। तो आपका एजुकेशन जा रहा है। अब अगर एजुकेशन खत्म हो गया तो रिजर्वेशन की जरूरत ही खत्म हो गई। आज कौन बोल रहा है? जो पढ़ा लिखा है वही ना बोल रहा है। अगर पढ़ा लिखा खत्म हो गया तो फिर बोलेगा कौन? तो सरकार की साजिश ये है कि पढ़े लिखे लोगों को ही खत्म कर दिया जाए। अगर पढ़े लिखे लोग ही खत्म हो जाएंगे तो सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं रहे, तो 5 किलो राशन देते रहेंगे, लोग खुश रहेंगे। अब आप भी राशन पर, आपका बेटा भी राशन पर, उसका 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 बेटा भी राशन पर। एक दिन बहुत आबादी हमारी होगी, क्योंकि खाना है और पैदा करना है, राशन तो मिल ही रहा है। तो ढेर सारी आबादी हो गई। जब ढेर सारी आबादी हो गई तो कहा अब ये धरती पर बोझ हो गए। कह ही रहे हैं कि आबादी धरती पर बोझ है, तो बोझ हो गए हैं तो राशन बंद कर दो, थोड़ा कम हो जाए। तो राशन बंद कर देंगे तो अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो जितने गुलाम की उनको जरूरत है उतना गुलाम रखेंगे, बाकी की क्या जरूरत है? बाबा साहब ने कहा लिख लो अपनी दीवारों पर, शासक हैं हम इस देश के, हमें शासन करती जमात बनना है। तब दीवार नहीं थी हमारे लोगों के पास, कहा शासन करती जमात बनना है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। काशीराम जी ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चले। मतलब हमारे पुरखे राजपाट की बात कर रहे थे, और आरएसएस वाले कह रहे हैं कि राजपाट तो हम कर ही रहे हैं, हम शासन पर तुम राशन पर। ठीक है, ऐसा ही चलाते रहो, हम तो शासन में आ ही गए हैं। पहले हम तुम्हारे राशन पर थे, मगर तुम्हारे राशन पर पलते पलते अब हम शासन में आ गए, तो अब तुम राशन पर रहो, अब हम शासन में, हमको रहने दो। तो बाबा साहब ने कहा शासन करती जमात बनना है, और आरएसएस वाले हमको समझा रहे हैं कि राशन लेती जमात बनना है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ये षड्यंत्र। चूंकि आपकी सोच, बाबा साहब ने क्या लिखा, लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। हम जिंदा रहें यही लक्ष्य है हमारा, राशन खाते रहें, जिंदा रहें। तो ये कितना बड़ा अपराध हम कर रहे हैं कि हम राशन खाते रहें और जिंदा रहें, इतना ही हमारा लक्ष्य है, तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन चौपट की जा रही, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन महंगी कर दी गई। किसान मजदूर के बस की बात नहीं कि अपने बच्चे को कोटा भेजकर तैयारी करवा लेगा। मुझे तो संत कबीर नगर में एक वर्मा जी मिले, उनका एक लड़का अमेरिका में पढ़ता है, बोला 40,000 तो मुझे भेजता है वो। हमने कहा आपको कैसे, आपको तो देना पड़ता होगा। कहा देना नहीं पड़ता है, पता नहीं कौन सी परीक्षा देकर गया है, तो सरकार वहां की इतना स्कॉलरशिप उसको देती है, वो कहता है खत्म ही नहीं होता, इतना बच जाता था, महीने 40,000 भेजता है घर। तो एक वहां की व्यवस्था है और एक यहाँ की व्यवस्था है। कोचिंग कराने के लिए घर बेचना पड़ेगा, तब भी नहीं करवा पाएंगे हमारे लोग। घर कितना है, वो बेचने के बाद भी कोचिंग नहीं हो पाएगी। मगर ये मुद्दे मीडिया में चर्चा में नहीं है, क्योंकि ये आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इससे देश सशक्त बने,
लोग, देश का नागरिक सशक्त बनेगा तो ना देश सशक्त बनेगा। भारत में किसी चीज की कमी थोड़े ही है, बस नीयत की कमी है। जो लोग राज कर रहे हैं उनको लगता है अगर ये सब पढ़ लिख लिए तो हमारा राज नहीं रहे। यही डर जो है ये भारत का विकास नहीं होने दे रहा है। यही डर जो है भारत के विकास को रोक करके रखा हुआ। प्राइमरी एजुकेशन चौपट, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन महंगी हो गई। अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं हम डॉक्टर नहीं बना सकते। बहुत सारे डॉक्टर मुझे मिलते कहते नहीं बना सकते अपने बेटे को, क्योंकि वो जब बन गए तब जमाना था। मैं रोज घूमता हूं तो मुझे कुछ लड़के मिल जाते बीटेक करने वाले गाँव में। महाराष्ट्र में भी घूम रहा था तो वहां भी मिल रहे थे। तो मैंने कई जगह मुझे मिले, मैंने पूछा क्या कर रहे हो, कहा बीटेक करके एमबीए कर रहे हैं। एक जगह मिले, 2 जगह मिले, 3 जगह मिले, लगातार मिले। तो मैं सोचा ये बीटेक करके घर बैठा है फिर बोल रहा है एमबीए कर रहे हैं, इसका क्या मामला है। तो एक जगह 2-4 लड़के आए, बताए बीटेक करके एमबीए कर रहे हैं। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं इनसे क्या मामला है। हमने कहा ये बीटेक करके एमबीए क्यों कर रहे हो। कहा सही सही बताए। तो हमने कहा गलत गलत के लिए पूछ रहे हैं, सही सही के लिए ही पूछ रहे हैं। कहा देखो हम लोग बीटेक कर लिए मगर शादी नहीं हुई हम लोगों की, अब नौकरी सरकार के पास है नहीं हमारे लिए। तो हमने कहा प्राइवेट में तो नौकरी होगी। तो कहा प्राइवेट में तो है लेकिन यहाँ थोड़े ही है, बड़े शहरों में दूर है। तो हमने कहा वहीं चले जाओ। तो कहा कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा। तो उतना तो खा जाएंगे वहां रहेंगे, तो फायदा क्या होगा नौकरी करने का। तो हमने कहा तो फिर एमबीए करने से कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी। कहा बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी, 4 साल निकल जाएगा तब तक शादी कहीं ना कहीं तय हो जाएगी। क्योंकि लड़की का बाप आता है तो लड़की का बाप पूछता है बेटा क्या कर रहे हो। अगर उसको बता दे बीटेक करके बेरोजगार घर बैठे और 10 बार सोचता है कि इससे शादी कैसे तय करे। अगर उसको बता दे कि एमबीए कर रहे तो सोचता अभी पढ़ रहा है, अभी आगे चांस है। तो ये तय करने के लिए जब हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव में जो थोड़ा मजबूत लोग होते थे चौधरी टाइप के,